हेलो एवरीवन। तो हम लोग प्रॉब्लम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और जैसा कि आपको पता होगा कि MCQ और MSQ दो पैटर्न में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पे MCQ प्रॉब्लम है अपने सामने, और PYQ को एनालाइज करके हम एक पैटर्न डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि CSIR नेट पिछले 10 साल से किस कॉन्सेप्ट को फोकस कर रहा है। जैसे रियल एनालिसिस में हम पहला चैप्टर इसको नाम दिया एलिमेंट्री सेट और काउंटेबिलिटी को, तो इससे रिलेटेड हम 10 ईयर के कलेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसे चैप्टर वाइज हम मूव करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं आज की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेट एक्स बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इरेशनल देन द कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज। ऑप्शंस हैं आपके इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, 2 और 1। MCQ पैटर्न है तो कोई एक ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन आफ्टर हम इस पर फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, किस रेफरेंस में बात करनी है हमको, क्या सर्च क्या करना है, और फिर जो तीसरा स्टेप होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मेमोरी, यानी कि कुछ चीज़ें, थ्योरम्स, रिजल्ट्स आपको याद हैं तो मेमोरी और लॉजिक बॉक्स करके हम तीसरे स्टेप पे आएंगे, जिसमें हम जो कुछ भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए वो चीज़ें होनी चाहिए आपके ब्रेन में, और फिर आप लॉजिकली उन स्टेटमेंट्स को फिट कर पाएँ, तब आप प्रॉब्लम्स के फाइनल सोल्यूशन में पहुँच पाते हैं। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है अपना, हम लोग पहले देखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड्स हैं, कनेक्टेड सबसेट, कार्डिनलिटी, तो PYQ सीरीज चल रही है तो यहाँ पे हर शब्द की मीनिंग हम आपको नहीं बता पाएंगे। इसके लिए आपको जो अपना प्रॉब्लम सीरीज के अलावा थ्योरी का रिव्यू हम कर रहे हैं उसको देखना होगा। फिर भी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है, सिर्फ हम रिजल्ट्स को रिकॉल करवाएंगे आपको और ये दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट आपको याद होने चाहिए थे, तो लॉजिकली फिट करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। एक बार फिर से मैं प्रॉब्लम को आपके लिए यहाँ पे रीड कर देता हूँ, फिर इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम है कि लेट एक्स, एक सेट के बारे में बात करनी है आपको, वो आपका कनेक्टेड सबसेट है रियल नंबर का। रियल नंबर का एक कनेक्टेड सबसेट एक्स है आपके पास। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इरेशनल। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी गई? पहली इन्फॉर्मेशन थी कि x आपका एक कनेक्टेड सबसेट है रियल नंबर का। सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है कि x के सारे एलिमेंट्स इरेशनल हैं, यानी कि जो आपका x सेट है वो रियल नंबर का ऐसा सबसेट है जिसके सारे एलिमेंट्स इरेशनल्स हैं। अब आपको उस x के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है कि आप उसकी कार्डिनलिटी बता सकें। कार्डिनलिटी क्या होता है? किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको आप कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो x के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, दूसरा ऑप्शन है काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। काउंटेबली इनफाइनाइट में जल्दी से अगर आपको बता दूं तो जो फाइनाइट सेट्स होते हैं वो या फिर ऐसे सेट्स जिनका आप बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हो नेचुरल नंबर के साथ में, या फिर बोल दीजिए कि जो इक्विवेलेंट होते हैं नेचुरल नंबर के वो काउंटेबली इनफाइनाइट बोले जाते हैं। यानी कि फाइनाइट सेट या फिर वो सेट जो बाइजेक्शन में हो नेचुरल नंबर के साथ में, वो दोनों काउंटेबली इनफाइनाइट बोले जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में आप थ्योरी का लेक्चर देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि एक्स की कार्डिनलिटी 2 है, और चौथा ऑप्शन जो मैंने टिक कर रखा है, आपको दिख भी रहा है कि चौथा ऑप्शन मैंने टिक कर रखा है कि 1 सही ऑप्शन है। देखते हैं इसको कि कैसे 1 सही ऑप्शन है। आपके पास प्रॉब्लम जो गिवन थी, प्रॉब्लम में आपके पास x एक सबसेट था, गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया है। x आपके पास एक कनेक्टेड सबसेट था रियल नंबर का, और हर एक एलिमेंट x का जो है वो इरेशनल है। यही दो बात केवल आपको बताई गई थी कि गिवन इन्फॉर्मेशन आपके पास केवल इतनी थी कि x आपका कनेक्टेड सबसेट है और इसके साथ ही x के सारे एलिमेंट्स इरेशनल हैं। तो बात आपको फोकस किस टारगेट पे करना है कि कार्डिनलिटी क्या होगी एक्स की। कार्डिनलिटी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, तो वही लिखा मैंने यहाँ पे। कार्डिनलिटी क्या होगी आपको उस पर बात करनी है। अब प्रॉब्लम 2 फेज होते हैं स्टूडेंट्स के। एक तो ये होता है जब आपको प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही है, दूसरा फेज ये होता है कि प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही। जैसे यहाँ पे क्या है अभी अपने साथ, हमें ये पता है एक्स एक कनेक्टेड सबसेट है रियल नंबर का,
और उसके सारे एलिमेंट्स इरेशनल्स हैं। हमको किसी भी तरीके एनी हाउ ये काउंट करना है कि एक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कार्डिनलिटी उसकी बतानी है। तो प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ रहा, हम उस फेज में हैं, लेकिन अब हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, कुछ मेमोरी आपकी होनी चाहिए इससे रिलेटेड। कनेक्टेड सबसेट आर के हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, और इरेशनल सबसेट है तो उसमें एलिमेंट्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें, कुछ मेमोरी सपोर्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम ट्रेस करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने स्टेप रखा है कि लॉजिक एंड मेमोरी बॉक्स, मतलब कि आपको पता होना चाहिए उससे रिलेटेड चीज़ें। प्रॉब्लम को दिमाग में रखे रहिए। आपके पास एक कनेक्टेड सबसेट है रियल नंबर का एक्स, जिसके सारे एलिमेंट्स इरेशनल्स हैं, तो आपको उसकी कार्डिनलिटी बतानी है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट करके लिख रखा है उन सारे इन्फॉर्मेशंस को जो आपको इस प्रॉब्लम के लिए पहले से याद होने चाहिए थे। अगर नहीं याद हैं तो आगे से इस तरह की प्रॉब्लम डील करते समय आपको ये स्टार्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने इनको स्टार्ट कर दिया ताकि हम प्रॉब्लम PYQ इसीलिए डिस्कस करते हैं ना कि हम पैटर्न ट्रेस कर सकें। और जो जैसे CSIR बात कर रहा है अनकाउंटेबिलिटी पे, तो वो पिछले 4 साल से अगर अनकाउंटेबिलिटी पे ही क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो हम एक पैटर्न डेवलप कर सकते हैं ना, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए यहाँ पे कि x अगर कोई भी कनेक्टेड सबसेट है R का, स्टार्ट फील्ड में मैंने जो लिख रखा है, x अगर कोई भी कनेक्टेड x इन R इज कनेक्टेड इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज एन इंटरवल इन R। ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए नहीं, हमेशा फिट हो जानी चाहिए। जब भी रियल नंबर का कोई भी कनेक्टेड सबसेट की बात की जाएगी तो वो आपका इंटरवल होगा, यानी कि रियल नंबर के लिए सिर्फ इंटरवल्स ही ऐसे इंटरवल ही ऐसे सबसेट्स हैं जो कनेक्टेड होंगे। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा है, ये इन्फॉर्मेशन स्टार्ट है, आगे ढेर सारे प्रॉब्लम्स में काम आएगी। और अच्छी बात ये है ना PYQ करने से कि CSIR इस पर फोकस कर रहा है, तो आपको बैक टू बैक में जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा उसमें दिखेगा कि इस फैक्ट को ही रिपीट करता है। क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं रिपीट करता CSIR, लेकिन वो उस पैटर्न को रिपीट करता है जिस पे प्रॉब्लम फ्रेम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रॉब्लम में पता होनी चाहिए थी। अगर नहीं पता है तो आगे से ये चीज़ ब्रेन में होनी चाहिए कि रियल नंबर का कोई भी कनेक्टेड सबसेट की बात होगी तो वो इंटरवल होगा, और अगर रियल नंबर के किसी इंटरवल की बात होगी तो वो कनेक्टेड सबसेट होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा है, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझेंगे। अगर रियल नंबर का कोई भी कनेक्टेड सबसेट है तो वो इंटरवल की बात की जा रही है, और अगर रियल नंबर के किसी भी इंटरवल की बात की जा रही है तो ऑब्वियस है वो कनेक्टेड सबसेट होगा, ठीक है। तो अपने प्रॉब्लम पे एक बार फिर से फोकस करते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ था कि x आपका कनेक्टेड सबसेट है रियल नंबर का। पहली इन्फॉर्मेशन यही गिवन थी ना, और जो स्टार्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको रिजल्ट याद करवाया वो ये कि अगर रियल नंबर के किसी भी कनेक्टेड सबसेट की बात कर रहे हैं तो वो इंटरवल होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा था, तो अगर कभी ज़रूरत पड़ी फ्यूचर में तो हम इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर किसी रियल इंटरवल की बात कर रहे हैं तो वह कनेक्टेड सबसेट होगा। फिलहाल अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमें दिया था x बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसका मतलब x एक इंटरवल है, रियल नंबर का कोई एक इंटरवल है। और आपको इंटरवल्स के बारे में तो पता ही ना, ऐसे ओपन, सेमी ओपन, क्लोज, इस टाइप के इंटरवल्स 4 तरीके से आप बना सकते हो ना, क्लोज, ओपन, और ये दोनों सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो इतना तो क्लियर हो गया इस इंफॉर्मेशन से कि कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई इंटरवल होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इरेशनल, मतलब अब आपको ऐसा इंटरवल सोचना है। अब देखिए कनेक्टेड सबसेट का जो इतना हैवी वर्ड दिया हुआ था वो उससे आपका लेना देना ख़त्म हो गया। अब आप लैंड कर गए इंटरवल पे, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि x आपका कोई ना कोई इंटरवल है। अब आपको एक ऐसा इंटरवल सोचना है जिसके सारे एलिमेंट्स इरेशनल्स हों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ x इज इरेशनल। तो कोई ऐसा इंटरवल आपको सोचना है जिसके सारे एलिमेंट्स इरेशनल हों, तो आप x पे पहुँच पाएंगे और फिर x की कार्डिनलिटी बता पाएंगे। तो दूसरी स्टार्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए थी वो ये है कि इंटरवल की बात हमने की ना कि कनेक्टेड सबसेट है तो वो इंटरवल होगा। तो ज़रा इंटरवल को डिफाइन कर लें। और एक तीसरा स्टार्ट फील्ड भी बड़ा अमेजिंग है कि इम्पटी सेट और सिंगलटन सेट्स जो होते हैं वो भी इंटरवल्स होते हैं आपकी। ये जो फाई है ये भी इंटरवल होता है,
और सिंगलटन सेट ऐसे सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे ए बी सी, कोई अल्फ़ा बीटा गामा। सिंगलटन मतलब एक ही एलिमेंट है, उसकी कार्डिनलिटी 1 है। तो सिंगलटन्स और एम्प्टी भी इंटरवल्स होते हैं, ये आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब आप ऐसा इंटरवल ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ इरेशनल्स को कंटेन करे। ठीक है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी अभी आपको पता चल जाएगा। तो सेकंड स्टार्ट फील्ड जो आपको पता होनी चाहिए, इंटरवल की डेफिनेशन थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि अगर एस कोई सबसेट है आर का तो वो इंटरवल कहलाता है। अगर ए और बी दो एलिमेंट आप एस से ले रहे हैं जो कि नॉन इक्वल हैं, तो ए और बी के बीच में आने वाला कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इन बिटवीन ए एंड बी, एक्स को आपका एस में बिलोंग करना होगा। ये फॉर्मल डेफिनेशन इंटरवल की लिखी हुई है, लेकिन आपको इंटरवल की इतनी सेंस तो है ही कि ये 4 टाइप के इंटरवल होते हैं। और यहाँ पे अगर ए और बी यानी कि लोअर और अपर बाउंड्स जो हैं सुप्रीमम इन्फिमम, ये सेम नहीं है, एक ही एलिमेंट नहीं है, अलग अलग हैं। तो ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट अगर आ रहा है तो वो इस इंटरवल में होना चाहिए। चारों तरीके के जो आपके इंटरवल हैं, ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट अगर आ रहा है तो वहाँ पे होना चाहिए। ये इंटरवल की प्रॉपर्टी है, आपको इंटरवल की डेफिनेशन से ये पता है। प्रॉब्लम को पकड़े रहेंगे। प्रॉब्लम आपकी थी कि x आपका कनेक्टेड सबसेट है R का जिसके सारे एलिमेंट्स इरेशनल्स हैं, तो आपको उसकी कार्डिनलिटी बतानी है। कनेक्टेड सबसेट था तो वो इंटरवल होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चली। अब इंटरवल हम ढूंढ रहे हैं ऐसा इंटरवल जिसके सारे एलिमेंट्स इरेशनल्स हों। एक अंतिम इन्फॉर्मेशन, लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि अगर कोई भी एक्स, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक्स आपका जो है वो फाई या सिंगलटन हो जाए, क्योंकि फाई और सिंगलटन इम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट्स भी इंटरवल्स होते हैं। तो या तो फाई हो जाए, अगर फाई हो गया इम्प्टी हो गया तो उसमें एलिमेंट्स इरेशनल है रेशनल है मैटर ही नहीं करता, इम्प्टी सेट। यानी कि यहाँ पे एक्स जो है आपका वो फाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि फाई इंटरवल है रियल का, तो कनेक्टेड सबसेट है ही। और फाई इरेशनल्स को कंटेन करे ना करे कोई बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि फाई एम्प्टी है। सिंगलटन्स भी हो सकते हैं, कोई एक इरेशनल नंबर √2 आपने ले लिया, ये एक सेट बना लीजिए, ये एक्स के तरीके रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि सिंगलटन है तो इंटरवल है, कनेक्टेड सबसेट है आर का, और इसमें सारे एलिमेंट्स इरेशनल होने चाहिए, तो आपने एक ही एलिमेंट ले रखा है और वो इरेशनल ले रखा है। यानी कि सिंगलटन सेट्स बनाए जा सकते हैं एक्स की जगह पे, और एम्प्टी सेट लिया जा सकता है एक्स की जगह पे। लेकिन कोई और इंटरवल क्यों नहीं लिया जा सकता, इसकी बात कर लेते हैं ज़रा सा, कि क्यों एक्स और फाई ही हो सकते हैं, अदर एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। देखिए, इफ़ नाउ हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, नाउ एक्स हैव 3 टाइप ऑफ ऑप्शन। एक्स 3 चीज़ें हो सकता है, या तो एक्स इन चारों तरीके का कोई एक इंटरवल होगा, या तो एक्स फाई और सिंगलटन होगा। तो फाई और सिंगलटन के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाई और सिंगलटन इंटरवल्स हैं तो कनेक्टेड सबसेट है ही, और फाई और सिंगलटन्स में इरेशनल को कंटेन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाई में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। और सिंगलटन में आप जो एक एलिमेंट रखेंगे उसको इरेशनल रख लीजिए, तो एक्स आपका फाई हो सकता है और सिंगलटन हो सकता है। अब देखते हैं कि एक्स इन चारों तरीक़ों के इंटरवल्स के फॉर्मेट में क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे अगर इन दोनों एलिमेंट सुप्रीमम इन्फीमम के बीच में कोई एक्स है ना, तो उसको भी इंटरवल के अंदर ही बिलोंग करना होता है। और आपको पता है कि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में हमेशा एक रेशनल नंबर लाई करता है। जैसे बात कर लें √2 √3 की, √2 √3 के बीच में ये √2 की वैल्यू कितना होती है 1.414, √3 की वैल्यू 1.732। हमेशा दो इरेशनल्स के बीच में एक रेशनल नंबर होगा, हमेशा दो इरेशनल्स के बीच में एक रेशनल नंबर होगा। यानी कि इरेशनल्स का इंटरवल आप नहीं बना सकते हैं इस फॉर्मेट में, इरेशनल्स का इंटरवल आप इस फॉर्मेट में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप दो सुप्रीमम इन्फीमम में रखते हैं इरेशनल्स को, तो उनके बीच में रेशनल लाई करेगा और वो भी इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा। लेकिन आपके एक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसके सारे एलिमेंट्स इरेशनल्स होने चाहिए, तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाता है कि इस तरीके का इंटरवल नहीं होगा। तो अगर इंटरवल इस फॉर्मेट में नहीं है तो ऑप्शन आपके पास बचा क्या, फाई हो या फिर सिंगलटन सेट्स हो। ठीक है, सिंगलटन सेट हो। तो एक्स के बारे में जो कुछ भी बातें दी गई थी उससे ये क्लियर पता चलता है कि प्रॉब्लम आपके एक्स को इस फॉर्मेट में रखना चाहता है, यानी कि एक्स या तो फाई हो या तो कोई सिंगलटन सेट हो। अब कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, तो अगर एक्स आपका फाई है तो उसमें 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है, कार्डिनलिटी 0 हो जाएगी, और अगर सिंगलटन है तो कार्डिनलिटी 1 हो जाएगी। तो आपके प्रॉब्लम में पूछा गया था आपसे
कि कार्डिनलिटी क्या होगी एक्स की, और आपने देखा कि ऐसे केस में एक्स आपका या तो सिंगलटन बन सकता है या तो इम्प्टी सेट फाई बनेगा, तो कार्डिनलिटी उसकी या तो 0 होगी या तो 1। यहाँ पे इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, काउंटेबली इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता। आपके आंसर के हिसाब से 0 या 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 है नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका 1 सही है। ये आपका 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको प्रॉब्लम दिया गया है, प्रॉब्लम से जब तक मेमोरी नहीं सपोर्ट करेगी ना कि आपको उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तब तक प्रॉब्लम को डिकोड नहीं कर पाएंगे। ये पहली लाइन का सेंस यही था, जो लेट एक्स बी अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ रियल नंबर दिया गया, इस पहली लाइन का यही मतलब था, इसको डिकोड करना था कि इंटरवल की बात हो रही है। पहली लाइन से आपको ये पता चल गया, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है कि रियल नंबर में जितने भी इंटरवल्स हैं सब कनेक्टेड सबसेट हैं, और अगर रियल नंबर में किसी भी कनेक्टेड सबसेट की बात होगी तो वो इंटरवल होगा। तो पहली लाइन ने आपको लैंड करवा दिया कि इंटरवल की बात करनी है भैया आपको, और दूसरी लाइन बोलती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज इरेशनल, मतलब ऐसा इंटरवल लेना जिसके सारे एलिमेंट्स इरेशनल हों। आपको पता है 2 इरेशनल के बीच में हमेशा एक रेशनल लाई करता है, तो इंटरवल उस तरीके का तो नहीं होगा ओपन और क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज। ऑप्शन क्या बचा, इम्प्टी और सिंगलटन भी इंटरवल होते हैं रियल नंबर के, तो यही दोनों आपके ऑप्शन बचे। उनकी कार्डिनलिटी 0 या 1 होती है, यहाँ पे 0 दिया नहीं है तो 1 आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के पीछे का टारगेट सिर्फ इतना था कि ये स्टार्ड इन्फॉर्मेशन आपको याद हो जाए, क्योंकि CSIR कभी भी प्रॉब्लम रिपीट नहीं करेगा, वो पैटर्न रिपीट जरूर करेगा। तो पहली इन्फॉर्मेशन आपको क्या याद होनी चाहिए कि कोई भी इंटरवल अगर है आपका आर का तो वो कनेक्टेड सबसेट होगा, और अगर कनेक्टेड सबसेट की बात कर रहे हैं तो वो इंटरवल होगा। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरवल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अगर एस कोई इंटरवल है और ए और बी यानी सुप्रीमम इन्फिमम सेम नहीं है, तो उनके बीच में कोई भी एक्स अगर लाई कर रहा है तो उस एक्स को इंटरवल के अंदर ही होना होगा। ये इंटरवल की बेसिक डेफिनेशन है, आपको पता होगी। तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इम्प्टी सेट और सिंगलटन्स भी इंटरवल्स होते हैं। सोचिए अगर ये नहीं पता होता आपको कि इम्प्टी और सिंगलटन्स भी इंटरवल होते हैं, तो आप तो यही सोचते कि इन चारों फॉर्मेट का कोई इंटरवल है नहीं, तो इंटरवल होने का चांस ही नहीं है, इसका मतलब कनेक्टेड सबसेट ही नहीं है इसके पास, तो एग्जिस्टेंस ही डिस्ट्रॉय हो जाती प्रॉब्लम की। लेकिन ऐसा नहीं, इम्प्टी और सिंगलटन्स हैं जो आपको ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, दे रहे हैं 0 और 1 कार्डिनलिटी का। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए इस पैटर्न को आप याद करेंगे।